Good morning everyone. Students, today we will discuss extract based questions of poem Animals. इससे पहले मैंने आपको एक वीडियो सेंड किया था जिसमें एनिमल्स पोएम की जो कंप्लीट समरी है और जो इसकी एक्सप्लेनेशन है वो मैंने आपको बताई थी। उसके अकॉर्डिंग कुछ यहाँ पर मैंने क्वेश्चंस लिखे हैं और ये आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो आपका अब की बार का पैटर्न रहेगा वो यही रहेगा कि इसमें आपको ऑप्शंस बहुत ज़्यादा मिलेंगे और ऑप्शन के अकॉर्डिंग ही आपको क्या करना है, यू हैव टू चूज द राइट आंसर। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1. What does the poet want to turn into? जो पोइट है वो किसकी तरफ मुड़ना चाहता है? ऑप्शंस आर चाइल्ड, स्टैचू, एनिमल्स एंड बर्ड्स। यहाँ पर हमने एक्सप्लेनेशन जो की थी उसमें मैंने आपको बताया था कि जो पोइट है वो ह्यूमन बीइंग की जो क्वालिटी है जो कि अब उसके अंदर नहीं रही है वो वैनिश हो गई है, तो इसकी वजह से जो ह्यूमन बीइंग के वर्चूज हुआ करते थे वो पोइट को किस में दिखाई देते हैं, एनिमल्स में दिखाई देते हैं। तो इसी वजह से जो पोइट है वो ह्यूमन बीइंग की जो टेंडेंसी है उससे फेड अप हो चुका है और अभी वो एनिमल्स की तरफ टर्न होना चाहता है। ठीक है, तो व्हाट शुड बी द राइट आंसर? द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, एनिमल्स। नेक्स्ट, एंटोनियम ऑफ एजिटेटेड। एंटोनियम का मतलब होता है विपरीतार्थक शब्द, अपोजिट। तो एंटोनियम ऑफ एजिटेटेड, एजिटेटेड का जो एंटोनियम है वो इन 4 ऑप्शंस में से कौन सा है? इट मीन्स यहाँ पर भी आपको एक जो ऑप्शन है जो राइट है वो आपको चूज करना है। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एजिटेटेड? एजिटेटेड का मतलब होता है जो उग्र होता है, एग्रेसिव होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ऑप्शंस आर एंग्री, जेंटल, सेल्फ कंपोज्ड एंड प्लेसिड। जब हमने इस पोएम को किया था तो मैंने आपको बताया था व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्लेसिड? द मीनिंग ऑफ प्लेसिड इज काम। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ काम? काम का मतलब होता है शांत। इट मीन्स जो हमारा राइट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा? डी ऑप्शन। नेक्स्ट वन इज व्हाई डू ह्यूमंस लाई अवेक इन द डार्क? जो ह्यूमन बींग्स है वो रात में क्यों जागते हैं, इसके पीछे रीजन क्या है? ऑप्शन 1 इज डू नॉट फील स्लीपी, क्योंकि उनको नींद नहीं आती है। फील गिल्टी, ग्लानि महसूस करते हैं। वरिड, चिंतित रहते हैं। या फिर क्राई फॉर देयर सिंस। मैंने आपको बताया था कि जो एनिमल्स हैं वो कभी भी रातों को नहीं जागते हैं, क्योंकि वो मिसडीड करते ही नहीं है, और ना ही अगर कोई मिसडीड वो करते भी हैं तो भी क्या करते हैं, वो उस सिन के लिए या उस मिसडीड के लिए रातों को जागते नहीं हैं। लेकिन ह्यूमन बीइंग की क्या टेंडेंसी है कि दिन में वो कुछ ऐसे काम कर देते हैं जिसकी वजह से उनको क्या होता है, रातों को रिग्रेट करना पड़ता है, और इसकी वजह से वो अपने सिंस के लिए या बुरे कामों के लिए रात में रोते हैं। सो व्हाट शुड बी द राइट आंसर? इट्स ऑप्शन 4. What does the word wine here means? वाइन भी हमने किया था कि वाइन का मीनिंग क्या होता है, कंप्लेन करना। तो यहाँ पर देखिए प्लीज्ड, एंग्री, हाई कंप्लेनिंग क्राई, अटर सॉफ्टली। सो व्हाट शुड बी द राइट आंसर? द राइट आंसर इज हाई कंप्लेनिंग क्राई। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिनोनिम ऑफ द वर्ड डिमेंटेड। सिनोनिम का मतलब होता है समानार्थी। डिमेंटेड विद एक वर्ड आया था जिसमें मैंने बताया था कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिमेंटेड विद? द मीनिंग इज अफेक्टेड विद। इट मीन्स यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा? अफेक्टेड। तो स्टूडेंट्स, ये जो मैंने आपको अभी एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस करवाए हैं ये आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और जो भी आपके पास बुक अवेलेबल है उसमें से भी आप जो भी एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस हैं उनकी प्रैक्टिस करेंगे, हाँ, सो दैट यू कैन गेट गुड मार्क्स in the particular section. So thank you students.